नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ एक छोटा सा प्रश्न पूछा है। वैसे ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है, मैंने भी वीडियोस पे कई बनाए हैं और अधिकतर गुरुओं से पूछा जाता है। और गुरु भी जो है वो मतलब कि आध्यात्मिक गुरु होते हैं ऐसा नहीं, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे आइंस्टीन हो गए और बहुत बड़े 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 साइंटिस्ट जो हैं उनके गुरु होते हैं, उनसे ही प्रश्न पूछा जाता है। आध्यात्मिक तो होते ही हैं, आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं होते। मैं प्रश्न पहले बता देता हूँ। पूछा गया है कि गुरुदेव किस दिशा में सर करके हम सोए कि हमारी ऊर्जा अच्छी हो और हमारी गति अच्छी हो और हमारा परिवार भी सुखी रहे। क्योंकि दो दिशाओं में मैग्नेट फील्ड होता है जिससे हमारी बॉडी का आयरन प्रभावित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि जो इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, दो दिशाओं में मना कर दिया जाता है कि इस दिशा में सर नहीं करें, इस दिशा में पाँव नहीं करें, क्योंकि यहाँ मैग्नेट फील्ड इतना होता है कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसे ऐसे नहीं सोए, दिशाएं बदलें। ठीक है, अब इसमें जो है आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो कहते हैं वैज्ञानिक तौर पे भी एकदम ठीक है। जैसे कि इन्होंने साइंस में पीएचडी करी हुई, इन्होंने बहुत डिग्रियां ले रखी हैं साइंस की, चाहे स्कूल का गेट का कलर ना देखा हो इन्होंने कभी। इतने एजुकेटेड लोग हैं ये सब। अब इन्होंने इतनी डिग्रियां साइंस के लिए, साइंस विज्ञान कहता है कि इस दिशा में सर रख के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि मैग्नेट फील्ड होते हैं और उन मैग्नेट फील्ड से आपकी बॉडी की एनर्जी और आपका बॉडी का आयरन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अंधविश्वास की भी एक लिमिट होती है। आपकी बॉडी के अंदर वो आयरन नहीं है जो आयरन बाहर सड़क पे गेट में लगा होता है, वो लोहा आपके अंदर नहीं। ऐसा अगर लोहा आपके अंदर होता तो कहीं मैग्नेट लगी होती, आप जाके वहीं चिपक जाते सीधा। वो कुछ और है और जो आप समझ रहे हैं वो कुछ और है। यदि आप मुझसे प्रश्न करते हैं तो मैं आपको सीधे सीधे कहूंगा कि आप उस दिशा में सर नहीं करें जिस दिशा में परमात्मा नहीं है। उस दिशा में सर नहीं करें जिस दिशा में परमात्मा नहीं है। बस बाकी सभी दिशाओं में आप सर कर सकते हैं, बाकी सभी दिशाओं में आप पांव कर सकते हैं। संत सदगुरु हमें बता बता के थक जाते हैं, मगर हम नालायक, हम समझते ही नहीं। हम लगे हुए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने एक बात बताई, उनकी कहानियों में है, ये कहानी में है, ये हो सकता है कि कुछ लोग इसे हकीकत मानते हो, मगर मेन बात क्या है, वो जब लेटे तो उन्होंने मक्का की तरफ पांव कर लिए, तो वहां से एक व्यक्ति आया, उसने कहा इस तरफ पांव ना करो, तो उसने कहा जिस तरफ खुदा नहीं है वही मेरे पांव कर दे। और कहानी कहती कि जिधर उन्होंने पांव घुमाए, उस गुरु नानक देव जी के जिन्होंने पांव घुमाए उसी तरफ मक्का घूम गया। अब ये कहानी बनाई है, होगा ऐसा नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा, मगर कहने का अर्थ क्या है, बेसिक क्या है, सार क्या है इस बात का? सार इस बात का यही है कि जिस दिशा में परमात्मा नहीं है उस दिशा में तुम सर कर लो या पांव कर लो, और परमात्मा सभी दिशाओं में विराजमान है। तुम्हारी सोच से ही सारा कार्य चल रहा है। तुम सोच लो, एक आदमी को हमने समझाया कि 2 लीटर से ज्यादा पानी पियोगे तो प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। अब ये हम उसे बचपन से समझा रहे हैं, वो आज 35-40 साल का हो गया। अब वो सच में 2 लीटर से ऊपर पानी पिएगा तो प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। इंडिया में हम समझाते हैं जब फीमेल पैदा होती है कि तू बड़ी होगी, तेरी शादी होगी, तेरा पति ही परमेश्वर होगा, उस घर से तू मर के ही निकलेगी, कभी झगड़े बगड़े करके ना आई उधर, अब तेरा वही घर है। हम समझाते हैं, वो बच्ची समझ जाती है और बड़े होकर वैसे ही जीवन जीती है और उसे यही लगता है। अब एक जाति ऐसी है, वो अपनी बच्चियों को समझाती है कि तुम पहले किसी लड़के को पसंद करो तो उसके साथ 6 महीने, साल, 1.5 साल रहो, फिजिकल रिलेशन करो, और यदि वो ठीक लगता तो उससे शादी करो, नहीं लगता तो उसे छोड़ दो। अब वहां यही चलता है।
क्योंकि ये बात में बहुत ताकत है। अधिकतर परिवार फिजिकल रिलेशन ढंग से नहीं हो पाता, इसलिए टूट जाते हैं और बातें वो कुछ और करते हैं। होता कारण यही, तुम्हें जो समझा दिया जाता है अपनी सोच से तुम्हें वही देखना पड़ता है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें वही दिखाई देता है। अब अगर तुम विपरीत दिशा में पांव रख भी लो या सर भी रख लो तो तुम बीमार पड़ जाओगे। जिस दिशा में परमात्मा नहीं है उसी दिशा में जो तुम अपना सर कर लो या पांव कर लो। मुझे तो सभी दिशाओं में सब कुछ दिख रहा है, सभी मैं परमात्मा है, मैं कभी ये बात नहीं सोचता, जहां मिला वहां सो गए। बस इतना सा है, इतनी सी बात को समझो। जो तुम्हारे साधु संत समझा रहे हैं, जो तुम्हारे को वास्तु शास्त्र समझा रहा है, उसमें कोई दम नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी जानवर ऐसा करते हैं, घोड़ा बिल्ली कुत्ता ऊंट कभी ऐसे करते हैं, दिशा देखते हैं तुमसे ज्यादा स्वस्थ हैं, इन्हें कभी डिप्रेशन नहीं होता, ये कभी सुसाइड नहीं करते, ये कभी बलात्कार नहीं करते, तुमसे ज्यादा अच्छे। तुम दिशाओं में पड़े हो, बेकार की बात छोड़ो। खुद तुम परमात्मा होकर ये तुच्छ बातें कर रहे हो, कितना अजीब सा लगता है। परमात्मा होकर पूछ रहे हो किस दिशा में? अरे अपने को जानो, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।